साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 12th उर्दू क्या है क्लास 12th उर्दू सबक 3 बताने जा रही हूँ। तो सबक 3 में क्या है, मज़मून है। क्या है, सबक 3 में जो है मज़मून है। तो मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक, अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए मज़मून का नाम क्या है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। क्या है, मज़मून का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी पुराने लफ्ज़ों की तहकीक इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है, ठीक है, तो इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर जो है सैयद सुलेमान नदवी है। कौन है, सैयद सुलेमान नदवी है। तो आज हम लोग जो है मतलब बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी के मतलब ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है कब हुआ था, 22 नवंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी पैदाइश कब हुआ था, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को दसना जिला नालंदा बिहार में। दसना जो है क्या है, नालंदा जिला में आता है दसना। तो आप लोगों का एग्ज़ाम ऐसे आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो कभी ऐसा होगा कि जिला का नाम नहीं देगा, क्या देगा, दसना देगा, यानी उसका मतलब दसना जिला का एक मतलब नालंदा जिला का एक गांव है दसना, ये दे सकता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद इसके वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। वालिद का नाम क्या था, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी इब्तदाई तालीम जो है घर पर ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इब्तदाई तालीम घर पर ही थी। आगे की तालीम जो है फुलवारी शरीफ मदरसा इमदादिया दरभंगा में हुई थी। इब्तदाई तालीम जो है कहाँ पर हुई थी, घर में ही हुई थी, और आगे की तालीम जो है कहाँ पर हुई थी, फुलवारी शरीफ मदरसा इमदादिया दरभंगा में हुई थी। ठीक है, अब लोग इसकी पैदाइश के बारे में समझ गए हैं, कहाँ हुए थे, इसके वालिद का नाम, उसके इब्तदाई तालीम और आगे की तालीम। ठीक है, अब देखिए आला तालीम यानी ऊंची तालीम हासिल करने के लिए ये कहाँ गए, देखिए तो आला तालीम हासिल करने के लिए 1901 ईस्वी में, कब, 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए। आला तालीम जब इब्तदाई तालीम हासिल कर लिए और थोड़ा सा और पढ़ लिए, फिर आला तालीम ऊंची तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए। ठीक है, कब गए थे, 1901 ईस्वी में। तो एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, किस मदरसा में गए थे, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए थे। ठीक है, उसकी मतलब यही जो है इसकी मुलाकात जो होती है शिबली नोमानी से होती है। ठीक है, तो शिबली नोमानी जो है इसके उस्ताद हैं। कौन है, उस्ताद है। तो आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि शिबली नोमानी जो है सैयद सुलेमान नदवी को कौन है उस्ताद, या सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या है, तो क्या होगा आंसर, शिबली नोमानी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे पटना के रिसाला अलपंच से 1902 ईस्वी में पहला मजमून कौन सा मतलब शाये हुआ, खातूनों की तालीम, यानी पटना के रिसाला मतलब होता है पत्रिका, क्या होता है, पत्रिका। पटना के रिसाला अलपंच, रिसाला का नाम क्या था, अलपंच था। तो 1902 ईस्वी में, कब हुआ था, 1902 ईस्वी में इनका पहला मजमून खातूनों की तालीम के नाम से शाये हुआ था। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद सुलेमान नदवी का जो है पहला मजमून मतलब पटना के अलपंच रिसाला अलपंच से जो है किस नाम से शाये हुआ था, तो मजमून का नाम क्या था, खातूनों की तालीम के नाम से शाये हुआ था। ठीक है, फिर देखिए इसी साल यानी 1902 ईस्वी में ही इसका एक और जो है
मज़मून आखिर वक्त शाये हुआ था। क्या हुआ था? आखिर वक्त। इसका एक और मज़मून जो है 1902 ईस्वी में शाये हुआ। इनका पहला मज़मून तो खातूनों की तालीम था ही, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मज़मून जो है उसी साल जो है यानी 1902 ईस्वी में ही आखिर वक्त शाये हुआ और लाहौर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में शाये हुआ था। तो उसके बाद देखिए 1903 ईस्वी में जो है, कब? 1903 ईस्वी में अशआर, नज़्में, गज़लें यानी सैयद सुलेमान नदवी की जो है 1903 ईस्वी में बहुत सारे अशआर, नज़्में और गज़लें शाये हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में रिसाला अल नदवा से वाबस्ता हुए। कब? 1906 ईस्वी में जो है यह कौन से रिसाला यानी पत्रिका अल नदवा से वाबस्ता हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1913 ईस्वी में अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हुए। तो अल हिलाल जो है अखबार ये किसका है? तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। अल हिलाल अखबार किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल अखबार है, ठीक है। तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से जो है 1913 ईस्वी में शाये हुआ। तो ये एग्ज़ाम में आता है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए, यानी कब उसमें मतलब उससे ये शामिल हुए उसमें। तो 1913 ईस्वी रहेगा, ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान क्या था? अरबी अदब, इस्लामियात, स्वाने मतलब बायोग्राफ़ी, अदबियात, तरतीब व तदवीन। तो इसका ख़ास मैदान क्या क्या था? सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान था क्या था? अरबी अदब। पहला था अरबी अदब, ठीक है। दूसरा था इस्लामियात, तीसरा था स्वाने, चौथा था अदबियात और 5 नंबर था तरतीब व तदवीन, ठीक। उसके बाद देखिए सैयद सुलेमान नदवी उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मज़ामीन। सैयद सुलेमान नदवी के जो हैं उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मज़ामीन कौन कौन से हैं? तो इसका पहला मज़ामीन है नक़ूस सुलेमानी, दूसरा है हमारी ज़बान का नाम, तीसरा है मज़ामीन सुलेमानी और चौथा है मक़ालात सुलेमानी, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके मज़ामीन का नाम क्या क्या है ये आप लोग याद करते चलिए। नक़ूस सुलेमानी पहला मज़ामीन है, उसके बाद दूसरा मज़ामीन का नाम क्या है? हमारी ज़बान का नाम, तीसरा मज़ामीन सुलेमानी, चौथा मक़ालात सुलेमानी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट, देखिए इसमें नक़ूस सुलेमानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी का जो है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ मज़मून जो है यह नक़ूस सुलेमानी से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ये नक़ूस सुलेमानी से ही लिया गया है। तो इसके ये सभी मज़ामीन जो हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए शिबली नोमानी की हयात पर किताब, मतलब कि शिबली नोमानी कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या था? ये शिबली नोमानी, ठीक है। तो इसके हयात यानी ज़िंदगी पर जो है सैयद सुलेमान नदवी हयात शिबली नाम का एक किताब लिखी, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी हयात शिबली नाम का एक किताब लिखे और यह 8 जिल्दों में शाये हुआ। 8 जिल्दों में क्या हुआ? शाये हुआ। तो क्वेश्चन में आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी जो है अपने उस्ताद शिबली नोमानी की ज़िंदगी पर, हयात पर कौन सी किताब लिखी थी? तो किताब का नाम क्या था? हयात शिबली, ठीक है। और ये कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो 8 जिल्दों में शाये हुआ। अब देखिए सैयद सुलेमान नदवी के मशहूर किताब कौन कौन से हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्या हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मशहूर किताब कौन कौन से हैं? अरब व हिंद की जहाज़ रानी, ठीक। उसके बाद दूसरा है सीरत आयशा, तीसरा है हय्याम व रहमत आलम। तो सैयद सुलेमान नदवी के जो है ये मशहूर किताब हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि अरब व हिंद की जहाज़ रानी किसकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर दीजिएगा। या ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सैयद सुलेमान नदवी की किताब नहीं है? ये तीनों रहेगा, जैसे अरब व हिंद की जहाज़ रानी ऑप्शन में रहेगा, सीरत आयशा रहेगा, हय्याम व रहमत आलम रहेगा और कोई एक नहीं रहेगा।
तो उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आखिर में जो है इंतकाल कब हो जाता है, 23 नवंबर 1953 ईस्वी को इसका इंतकाल, यानी सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल जो है कराची में हो जाता है। कब हो जाता है, 23 नवंबर 1953 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हो जाता है, कराची में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। शुक्रिया। आगे फिर दूसरा वीडियो जो हम लोग बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। शुक्रिया।